स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए गोविंद मिश्र जी की कहानी फांस। हिंदी के समकालीन लेखकों में एक वरिष्ठ नाम गोविंद मिश्र पिछले 50 से ऊपर सालों से निरंतर लिखते आ रहे हैं और साहित्य से जुड़ा शायद ही कोई प्रतिष्ठित सम्मान हो जो उन्हें ना मिला हो। ये कहानी सुने और जब कहानी सुन गोविंद मिश्र जी से मिलने का, उन्हें और करीब से जानने का मन हो तो शो नोट्स में दिए लिंक पर जाएं। गोविंद मिश्र जी का हाल ही में नई धारा ने इंटरव्यू किया था और नई धारा से अगर आप परिचित ना हो तो अब हो जाइए। पिछले 73 से अधिक सालों से हिंदी साहित्य की सेवा में जुटी है नई धारा और अब ये डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है अपने सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट के जरिए। सभी लिंक्स शो नोट्स में उपलब्ध हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी फांस। रात बहुत नहीं हुई थी पर पूस की अंधियारी गांव के ऊपर लटक आई थी। निचली तह में जमे हुए धुएं की नीली नीली चादर। आज रामपुरा की हाट थी। आज के रोज इस गांव और आसपास के दूसरे गांव के लोग हफ्ते भर की खरीद फरोख्त के लिए रामपुरा निकल जाते और फिर ब्यारी के समय तक ही गांव लौटते थे, पैदल, साइकिल या बैलगाड़ी पर। वो दो थे, कड़क फुर्तीले जवान, भीतर फाएं फाएं करता तनाव, बेचैनी जिसे उन्होंने ऐसे बांध लिया था जैसे फरर फरर करते कुर्ते को फेंटे से बांध लेते हैं, एकदम कसे हुए। वो दरवाजे पर आ खड़े हुए। फिर सधे हाथों से उन्होंने बाहर की सांकर खड़काई और भीतर की तरफ कान लगा दिए। उनका अंदाज सही था। घर में सिर्फ पलटू और उसकी माँ थे। पलटू की माँ की आवाज घर के किसी भीतरी कोने से उठी और फिर उन तक बढ़ती हुई सुनाई दी। मताई बापू ने कछु काम नहीं रखोगा जो बताउत नहीं बनत। पलटू की माँ भुनभुना रही थी। भौजी हम हैं जग्गू, पलटू के दद्दा हाट में मिले थे, बोले घर पहुंचो, वो पीछे पीछे आते हैं, कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। पलटू की माँ जब एकदम किवाड़ तक आ गई तब आश्वस्त करने के ख्याल से उसने कहा। पलटू की माँ ने किवाड़ खोल दिए, भीतर ले जाकर उनके लिए दालान में खड़ी खटिया डाल दी। फिर उन्हें बैठते देखती रही। काय भैया कहाँ के आओ, पहले कभू नहीं देखो। हम दोनों शहर में रहते हैं। बहुत झूठ नहीं था। काम की तलाश में वो भागकर शहर पहुंचे हुए लड़के थे। काम तो शहर ने दिया नहीं। सिनेमा आदि दिखाकर थोड़ी तेजी जरूर हाथों में थमा दी, जिसके सहारे वो ख्वाब देख सकते थे, इस सदी का ख्वाब, रईस बनने का। अलबत्ता पक्के शहरातू घाघ वो अब तक नहीं बन पाए थे। तो शहरी भैया आओ। अब भैया पहले तो पैंट पतलून वाले अलग जच जात थे, अब तो जिए देखो पैंट डांटे फिरत रहत। अच्छा भैया तुम बैठो, हम आओ तो चूल्हो बरत। पलटू की माँ के रसोई घर में घुसते ही वो चुस्त हो आए। उसने अपने साथी को फटाफट इशारा किया। वो बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है करता हुआ गया और बाहर के किवाड़ों की सांकर भीतर से चढ़ा आया। फिर नजरों को तेजी से इधर उधर दौड़ाने लगा। ये अपना मोर्चा संभालने रसोई घर की देहरी पर पहुंच गया। भौजी कुर्सी कहाँ है, थोड़ा ताप लेते, बहुत जाड़ा है, तुम बता भर दो, हम उठा लेंगे और सुलगा लेंगे। खटिया के पास धरी, उतई कंडा धरे, आगी खुदा के देखो, नहीं तो इते ले आओ, एक दो अंगरा हम धर दे भी। दौड़ दौड़ कर वो पहले एक कुर्सी, फिर 2-4 कंडे रसोई की देहरी पर ले आया और फिर वहीं बैठकर कंडे तोड़ तोड़ कुर्सी पर रखने लगा। राख के नीचे छिपी आग थी। कंडे के टुकड़ों को पकड़ते ही धुआं छोड़ने लगी। रसोई और आंगन के बीच धुएं का एक पर्दा सा खींचने लगा। वो बैठा भी इस तरह कि लगे उसका साथी भी दूसरी तरफ बैठा ताप रहा है, जबकि दरअसल उस भाई की पकड़ में अब तक भीतर की कोठरियां आ चुकी थी और वो पट्ठा भीतर दाखिल हो चुका था। अब हाट में वो रौनक नहीं है जो पहले थी, उसने पिंडरियों को हथेलियों से सहलाते हुए कहा, जैसे उन्हें आग की झार दे रहा हो। अब भैया महंगाई तो ई तरह की हो गई है कि मड़ई का खाए और का पहिरे।
हमारे दद्दा हरन के दिनन में ऐसी हतों कि 2-4 साल में बचपन की नई जोड़ी चौतरा उसने चाबी भर दी थी और अब पलटू की माँ चली जा रही थी पटरी पर। वो स्वयं ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे तापने के अलावा दुनिया में दूसरा कोई काम ही ना हो। पलटू की माँ अपना काम करती जाती और बोलती जाती थी। बीच बीच में चूल्हे के सामने बैठे रोटी खा रहे पलटू से भी बतिया लेती थी। चूल्हे के भीतर पतली लकड़ियां चटर पटर जल रही थीं। गरम राख के रेशे इधर उधर उड़ते हुए कुर्सी में कंडे पूरी तरह सुलगाए थे। बीच की फांक से हल्की सी लौ कभी उठती फिर गुम हो जाती। समय रेंग रहा था। यही दिक्कत है गांव में। शहर होता तो पता ही न चलता। यहां समय कमबख्त माथे पर चढ़ जाता है और फिर वहीं जमकर बैठ जाता है। पलटू की माँ कब तक ऐसे बोलती रहेगी? उससे बातें करते चले जाने के लिए भी तो कुछ बातें चाहिए थी। वो क्या थी उसके पास? भौजी, तुम किस गांव की हो? पलटू की माँ के थमते ही उसने सवाल ठोक दिया। बिरौरा। और तुम भैया? मैं भी बिरौरा का हूं। अरे, तब तो मैं तो साचो भैया लगत, पहले बता देते। अब देखो, हम आए तुम्हारी जिज्जी और तुम भुज्जी भुज्जी लगाए। पलटू, देखो बे कौन आए बैठे, तुम्हारे मामा। उसने हल्की सी फुरहरी अपने भीतर उठते हुए महसूस की। लेकिन वो जानता था कि इन गांव में तो हर कोई हर किसी का मामा, मौसी, काका या काकी है। यहां तक कि हरिजन भी ऐसे ही संबोधनों से पुकारे जाते हैं। दूसरे गांव से संबंध भी इसी तरह बिठाए जाते हैं। इस गांव की लड़की दूसरे गांव में गई तो यहाँ के बड़े बूढ़े उस गांव के कुएं का पानी भी ना पिएंगे। पूरा गांव ही लड़के का घर हो गया। उसे सब ये नाटकबाजी लगता था। जिन हरिजनों को मामा मौसी कहते हैं उनके साथ बैठकर भोजन तो करे कोई। तो भैया, बिरौरा में की के घर के आओ। जैसे गाय ने एकाएक लात झाड़ी और उसे खुर आ लगा हो। वो घबरा गया। झटके में कह गया था, लेकिन ये तो मुसीबत में फंसने वाली बात हो गई। उसने संभालने की कोशिश की। अब ये मुझे क्या मालूम। हमारे परदादा गांव छोड़कर कानपुर चले आए थे। फिर पुश्त दर पुश्त हम सुनते चले आए कि असल में हम बिरौरा के ही हैं। तो कहा, भाई, अब हम कहूं के कहूं जा बसें, पर कहबे तो बिरौरा के जिज्जी गाओ हमें, और हम टाठी पर से देत। सो नोने दो जने जय लियो। सासरे में भैया खा खबावे को सुख रोज रोज मिलत है का? शून्यता का एक छोटा गोला सा उसके गले में उतरा और फिर खिंचती हुई नली में पसरता नीचे फंसता चला गया। एकाएक उसकी बोलती बंद हो गई थी। बातें बनाना उसे भी खासा आता था, लेकिन ये साफ हो चुका था कि यहां वो जितना बोलेगा फंसता चला जाएगा। पलटू की माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ था जो मकड़ी के जाल की तरह बारीक सा कुछ उसके चारों तरफ बुनता चला जा रहा था। उसे इस माया जाल से दूर रखना चाहिए। फटाफट काम किया और फिर सर्र से बाहर। पलटू की माँ को वो अभी ऐसे दिखा रहा था जैसे बेहद इत्मीनान में हो, लेकिन भीतर भयंकर खलल बलल मची हुई थी। उसके साथी को अब तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो कुठरिया में घुसा हुआ पता नहीं क्या सुटुर सुटुर किए जा रहा था। बाहर गली में जूतों की चरर मरर और बातों के गुच्छे रह रह कर उठते थे। ऐसे में उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। लोग हाट से लौट रहे थे। पलटू का दद्दा कभी भी आ सकता था। कोई दूसरा मिलने वाला भी आ धमक सकता था। तो काय भैया, परसे टाठी? अरे जिज्जी, इतनी क्या जल्दी है? काय का जीजा के संग बैठे ही खा बिका। हाँ, उनको भरोसा ना करो। कहो तो हालऊ आ जाएं, और कहो तो अधरत्ता तक ना आए। बात यह है कि हाट में हम पेट भर खा आए थे। उसने बात को ऐसे खत्म किया जैसे चाकू से किसी जंगली लतर को काट रहा हो। पलटू की माँ की जिद उस पर झुंझुनी सी चढ़ती थी। अपने साथी से तब उसे जलन महसूस हो रही थी। कमबख्त कुठरिया में कितना सुरक्षित था, उसे बींधने के लिए यहां रहना पड़ा। पलटू की माँ ने जवाब में क्या कहा ये उसने नहीं सुना। ये देखा जरूर कि उसने चूल्हे से लकड़ियां निकाल ली थीं और उन पर पानी खींच रही थी। भाप और धुएं की मिलौनी ऊपर उठ रही थी। पलटू खाना खत्म कर चुका था।
वो जोरों से खांसा, अपने साथी को जल्दी करने का इशारा देने के ख्याल में। पलटू की माँ अब किसी भी क्षण रसोई के बाहर आ सकती थी। वो बाहर आने लगे तभी ये लपक कर रसोई के किवाड़ उमेड़ दे और बाहर से साकर बंद कर दे। पलटू की माँ चिल्लाएगी जरूर। उसका चिल्लाना पड़ोसी सुने, उसके पहले ही उन्हें भाग लेना होगा। अगर पलटू की माँ बाहर आ गई और उसने असली रंग में देख लिया तो फिर खैर नहीं। यहां की औरतें खासी खूंखार हैं, प्रेमी जीव हैं, पर सुना है रात के अंधेरे में अकेले थैता लिए चोर को खदेड़ने भी दौड़ जाती हैं। पलटू की माँ ने रसोई एक तरफ समेट दी और जूठे बर्तन दूसरी तरफ सरका दिए। फिर पलटू को कमर में लादा और दूसरे हाथ में लालटेन उठाकर बाहर की तरफ आने लगी। यही मौका था, झपट कर भीतर ही दबोच ले। माँ बेटे दोनों का मुंह तोप दे, बांध दे और फिर रसोई घर की कुंडी बाहर से मारकर छुट्टी। अगर उन्हें थोड़ा समय और चाहिए था तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो बैठा का बैठा रह गया। भीतर कुछ छुरा गया था, जैसे ये सब वो पलटू की माँ के साथ नहीं कर सकता था। उस औरत में कुछ था कि किसी तरह की हिंसात्मक भावना पनप ही नहीं पाती थी। वो सोचने लग जाता था और फिर सोचते सोचते ही उसका खून ठंडा हो जाता था। उसे लगा वो अपने साथी के साथ दगा कर रहा है, उसे परेशानी में डाल देगा। पलटू की माँ को घेरे रहने की जिम्मेदारी उसकी थी, उसे क्या मुस्तैदी से निभा रहा है। पर उसका साथी भी तो साला कब से घिस घिस किए जा रहा है, ये नहीं कि तड़ाक फड़ाक। उसकी तबीयत बकबकाने को हो आई। बकबकाहट कुछ उस स्थिति को लेकर थी, कुछ अपनी लाचारी पर। उसने खुद को संभाला और कुछ नहीं तो पलटू की माँ को वैसे ही छेंके रहे जैसे अब तक करता रहा है। पलटू की माँ दलहान में पहुंच गई थी। कुर्सी उठाए वो भी पहुंचा, पीछे पीछे करीब करीब दौड़ते हुए। आओ जीजी, हाथ पांव सेक लो। वे दूसरे भैया कहाँ गए? उसे सुर्ती की लत है, बाहर लेने गया है। बारे मोरे भैया, जावे से पहले कछु बताते तो। घर ही मनन सुरती धरी, पलटू के दद्दा खा नहीं देखो, दिन भर फाकत रहत। पलटू की माँ ने लालटेन नीचे रखी, पलटू को नीचे उतार कर कुर्सी के पास बिठा दिया, पर खुद नहीं बैठी। लालटेन उठाई और रसोई की तरफ बढ़ गई। एक कलूटी बिलैया लहटी है, तना आंख मीची नहीं कि पट्ट से महारानी जी भीतर सरक गई और फिर जित्तो खाने नहीं उत्ते पे हाथ मारने। बड़बड़ाती हुई वो रसोई के भीतर कोना कोना टटोल रही थी। पता नहीं काली बिल्ली किस पटे के नीचे दुबकी बैठी हो, किस बर्तन के पीछे छिपी हो। आखिरी मौका था, रसोई में घुसकर पलटू की माँ को बांध दे, फिर पलटू को यहीं दलहान में। वो रोएगा, बच्चे के लिए औरत बाघिन हो जाएगी। फिर सोचना, वो इतना कब से सोचने लग गया। तभी उसका साथी मरियल चाल चलता हुआ आया और उसके बगल में बैठ गया। कोठरिया के बाहर हुई एक एक बात उसके कान में गिरी थी, फोहे से टपकती तेल की बूंद की तरह। उसने अब दोनों हाथ निकालकर कुर्सी की आग के सामने कर दिए थे, करीब करीब हैंड्स अप के अंदाज में। क्यों बे? वो जोर लगाकर फुसफुसाया। उसका साथी कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर बासी बासी ठंड थी। कुछ नहीं। उसने फिर कुरेदा। इस पर साथी की आंखें उठीं और फिर झुक गईं। चेहरा लाचारी से थोड़ा फैल गया। बोलने की जगह मुंह में इकट्ठे हुए पानी को चाटकर वो गुटकने लगा। दोनों रेशा रेशा बिखर गए थे। क्या हो गया था, यही समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो शहर में जरूर घिस चुका हो। लोग किवाड़ में लगी आंख से झांकते और दरवाजा न खोलते, लेकिन यहां के लिए वो अब भी नया था। कामयाबी की पूरी उम्मीद थी, पर वो एकदम नई किस्म की मुसीबत में आ फंसे। कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं जो दिखाई दे और जिसे अलग कर दिया जाए। अदृश्य कुछ था जो धीरे धीरे अजीब ढीले ढाले ढंग से उनके चारों तरफ फैला और फिर उन्हें भीतर से छीलता चला गया। जीजी, हम चलेंगे। पलटू की मां के आते ही उसने कहा। काय थक गए? हाँ, यही समझो। कछु चावने हाथों का? हमारे देत को होए तो बताओ। सुनो है कि शहर में कबहू पूरो ही नहीं परत।
और नहीं बैठ सकते थे। उठ खड़े हुए, एकदम ध्वस्त। उसने अपनी जेब से 5 का नोट निकाला और पलटू की माँ को पकड़ा दिया। जिज्जी, हमारी तरफ से पलटू को मिठाई खिला देना। पलटू और पलटू की माँ उन्हें बाहर तक भेजने आए। पलटू पूछत कि मम्मा फिर कबे आहो। उन दोनों की नजरें नीची थीं। उन्हें चुराए हुए वे मुड़े और फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।